the blunders, जब भी हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में, सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स जो कि उनसे होती हैं. So we are definitely going to take a stock of all those mistakes. So whenever we talk about tenses, what comes in our mind, बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, और ये बात कोई नई बात नहीं है कि टेंसेस जो हैं वो हमारे पास किसको कहते हैं, ज़माने को टेंसेस कहा जाता है, और जिसमें जो है वो टाइम बताया जाता है, कोई इवेंट कब होता है, वगैरह वगैरह. हम ये भी जानते हैं, ये भी इवन 3 क्लास से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्रेजेंट जो है वो टेंस होता है, उसके बाद पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. आज की जो डिस्कशन है उसमें कुछ समझने की कोशिश की जाएगा, जो लोग गलतियां हमारे पार्टिसिपेंट्स करते हैं. हम बेसिक लेवल की बातें नहीं करेंगे, बेसिक लेवल पे जो चीजें हैं वो आप पढ़ के आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा उससे ऊपर चलेंगे. आप अपने प्रीवियस क्लासेस में इनको जो है वो देख चुके हैं. वेल पहले टेंस से शुरू करते हैं, जिसको हम द प्रेजेंट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. एक मिनट दीजिएगा. सो जी, हमारे पास जो पहला टेंस हमारे यहाँ पे आ जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इस सेंस में सिंपल सी बात ये है कि हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं और हमें पता है कि ये टेंस क्या होता है, और मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि हम इसमें ये बातें नहीं डिस्कस करेंगे कि इसके पहचान क्या होती है, बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है, इसको कहाँ पे डू आएगा, कहाँ पे डज़ आएगा. ये सब की सब चीज़ें आप इससे पहले आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, और मुमकिन है आप बहुत बच्चों को पढ़ाते भी हो खुद, तो वो बेसिक टेंसेस के मुतालिक चीज़ें आपको पता है. मैं जो बात करने आया हूँ, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ साथ रूल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डू दिस एंड डू नॉट डू दैट. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या गलतियाँ हैं जो हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, हम देखते हैं कमीशन के एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन-सी हैं, उन्हें कैसे आप जो है वो कर सकते हैं. वेल पहले रूल जो है वो देखते हैं, रूल 1 हमारे पास जो है वो आ जाता है. एक असूल याद रखिएगा, वो ये है कि जो चीज़ें होते हैं, जो सच्चाइयाँ होती हैं, उनमें हमेशा जो है वो आपके पास प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के अंदर होती हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई बंदा आज भी बताता है कि जो सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट है, ये बात आज से 100 साल पहले भी ऐसे थी और आज भी ये सच है. अगर कोई आपको ये बताता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो होते हैं, वो 3 एंगल्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो 2 एंगल्स 30 के इक्वल होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. सो द फर्स्ट रूल इज़ कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपका है, वो बिल्कुल ठीक होगा. एक चीज़ तो ये होगा. दूसरा इसके अंदर जो है वो एक एक्सटेंशन और ऐड कर लीजिएगा कि व्हाटएवर जो आपकी लाइफ के अंदर जो है, या जो ऐसे इवेंट्स हैं जो परमानेंट हैं, या ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हैबिचुअल हैं, इवेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, उनको आप हमेशा जो है वो क्या करेंगे, टेंस में बताएँगे. मिसाल के तौर पर हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, ही पोजेसेस अ स्वीट टेम्पर. ठीक है? सो जैसे हम ये कह सकते हैं, ही नेवर अब्यूज़ेस एनीबॉडी. सो ही इज़ ऑलवेज़ लेट. सो ये जो आपने हैबिट को जब बताना है, जब आपने किसी की बिहेवियर को बताना है, तो वो भी जो परमानेंट बिहेवियर है, उसको बताना है, तो वो आपके पास इस रूल 1 यूनिवर्सैलिटी को क्या करना है कि आपने उसको इस तरह से बताना है. सो दूसरा हमारे पास जो है वो रूल जो है वो दूसरा हमारे पास रूल ये है कि जब आप जो हैं प्रेज़ेंट टेंसेस को यूज़ करते हैं, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए
आप बता सकते हैं जो कुछ फ्यूचर में होने जा रहा है। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, व्हेन डू यू सेल फॉर इंग्लैंड? व्हेन डू यू सेल फॉर इंग्लैंड? डेफिनेटली मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि व्हेन डू यू या व्हेन विल यू। सो दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही कम्स टू अस। तो हम जो हैं इंडेफिनिट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था, एक इंटरव्यू में पूछा गया, एक इस तरह से आप जो है वो फ्यूचर को, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस क्या आप कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर, यू कैन डू सो। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल, जो हमारे पास रूल 3 है, जरूरी और हमें खास नाम देते हैं जिसमें डेफिनेट की मदद से जब हम पास्ट को इंडिकेट करते हैं वो हमारे पास हिस्टोरिक प्रेजेंट आ जाता है। एक ऐसा प्रेजेंट जो हिस्ट्री की बात, शहनशाह अकबर को कौन नहीं जानता। हम अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर नो मेक्स फ्रेंड्स with all the Rajputs and invites them to Delhi। ये है हिस्टोरिक प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के अंदर अक्सर राइटर्स जो हैं, जो मुसन्निफ हैं, उन्होंने इसका बहुत कसरत से इस्तेमाल किया। एक नावल निगार हैं चार्ल्स डिकन्स के नाम से, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये 1860 में लिखा था। सो चार्ल्स डिकन ने बताता, जब हमने मौजूदा प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट को इंडिकेट करते हैं वो हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास? हिस्टोरिक प्रेजेंट होता है। सो आपको ये पता चला यूनिवर्सैलिटी में यूज करना है पहला रूल। जो फ्यूचर में आप जो है वो इंडिकेट कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हुए पास्ट को इंडिकेट कर। ये हमारे पास पहली स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम मीनवाइल दूसरी स्क्रीन पर मूव करते हैं। अच्छा, हम इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? रूल 4 हमारे पास ये बताएगा कि हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कभी आप कोट करते हो, ठीक है, तो जब आपने कोचिंग करनी होती है, किसी भी ऑथर को कोच करते हो, किसी भी पोएट को कोच करते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात शुरू करते हो। मिल्टन सेज, ठीक है। अब मिल्टन सेज जो है, अब ये हाँ क्या करोगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। आप अपने ऐसे के पेपर में या अब स्टूडेंट्स गलतियां करते क्या, मिस्टेक्स जो होती हैं वो होती क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे, याद रखिएगा। पहली बात तो ये है, जब भी बच्चों को, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई पोएम दी जाती है, कोई पैराग्राफ दिया जाता है, किसी की प्रेसी करनी होती है या कोई मालूमात देनी होती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो सारे के सारे टेंसेस मिक्स कर देते हैं। इसको क्या मिक्स करते हैं कि वो सारे के सारे टेंसेस को ले जाते हैं पास्ट टेंसेस में। ये गलत होता है। एक सेंटेंस देखते हैं, भले थोड़ा लंबा है लेकिन मैं इसे लिखूंगा ताकि आप इसमें बताएं कि गलती कहाँ पे है। The prisoner goes to the king and said that he was innocent. The king releases releases him and he went to his native country, Pakistan। बल्कि पाकिस्तान को भी। ओके जी, आप बता सकते हैं कि इसमें गलती क्या है? इसमें अभी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये गलती करते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? The prisoner goes to king and said that he was innocent.
he is innocent. So say instead of said. Oh yes. I think say नहीं आएगा यहाँ पे जवेरिया साहबा, कुछ और आएगा। जी, 2 मिस्टेक्स हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो आप इसका मतलब है ढंग से समझ चुके हैं। पहली मिस्टेक ये है कि देखिए, द प्रिजनर गोज टू द किंग एंड सेज, यहाँ पे सेज आएगा, ठीक है। से आए लिखेंगे तो भी गलत है। दैट ही इज इनोसेंट, द किंग रिलीजेस हिम एंड ही, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे वंस अगेन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गोज टू हिज नेटिव कंट्री। एक ये मिस्टेक स्टूडेंट्स कहते हैं, अक्सर इसे ग्रेस कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। दूसरे नंबर पे एक बड़ी मिस्टेक होती है, वो बड़ी मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जब जो कोई, मैंने बताया पहले आपको बताया, नेसेसरी ट्रू को बता रहे होते हैं, नेसेसरी ट्रुथ को बता रहे होते हैं, जरूरी ट्रुथ को बता रहे होते हैं, किसी ऐसी चीज को बता रहे होते हैं जो कि जरूरी है, जो कि ऑलवेज होती है। सो वो इसमें पास्ट टेंस को यूज करते हैं, ये गलत हो जाता है। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि वॉर वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या गलती है? वॉर वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी। सो इसमें आपको फील होता है कि कोई गलत है? एक ऐसा ट्रुथ है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो ये चीजें आपने कभी नहीं करनी है। ये है टेंसेस की दुनिया, ये है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहला टेंस है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट टेंस यूज होगा। याद रखिएगा, ऐसी स्टेटमेंट जहां पे हमेशा नेसेसरली ट्रू आपने बतानी है चीजें, वो सारी की सारी जो है वो चीजें आपने नेसेसरी ट्रू में प्रेजेंट में आएंगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ये फिक्रा में लिख रहा हूँ, बैड पिक्चर्स अफेक्टेड आर मॉरल कैरेक्टर। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? बैड पिक्चर्स अफेक्टेड आर मॉरल कैरेक्टर। सो क्या लगता है आपको? जी, इफेक्ट्स जो है वो, ओके, एवरीवन knows that women are weaker than men. Okay, everyone knows that women are weaker than men. क्या ये फिक्र ठीक है या गलत है? जी, यहाँ पे जो है वो अफेक्ट आएगा, बैड पिक्चर्स है ना। जी, ये फिक्र ठीक है या इसमें आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो क्या आपको क्या लगता है, अभी ये ठीक है? That women were weaker than man. क्या अभी भी ये ठीक है या गलत हो गया? ओके, चलिए स्क्रीन नंबर 2 पे हमने कुछ मिस्टेक्स को समझने की कोशिश की, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब वो यूज कर रहे होते हैं टेंस को फिक्रे के पहले पार्ट में, वो क्या करते हैं, वो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जैसे मैंने भी बताया कि परमानेंट या हैबिचुअल के लिए आपने जो है वो क्या यूज करना है, वो पास्ट टेंस यूज करते हैं उन चीजों के लिए भी जो परमानेंट है, पास्ट टेंस यूज करते हैं परमानेंट के लिए भी। ये रूल जो मैंने बताया इसको याद रखिएगा। और इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ही इज सो लेजी दैट ही ऑलवेज गोट अप लेट। आप इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें टेंस की गलती है। ही इज सो लेजी, ये ही नहीं, ही
he is so lazy that he always got up late. यहाँ पे क्या आएगा? Get up late आएगा, यहाँ पे get up late आएगा। और यहाँ पे देखिएगा I was always afraid of thieves। यहाँ पे क्या आएगा? I was always afraid of thieves। कोई यूनिवर्सैलिटी है इसमें। सो यहाँ पे am आएगा। यहाँ तक कहानी थी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की। समझने की कोशिश की हमने कि रूल पहला क्या कहता है परमानेंट थिंग्स के बारे में, दूसरे में समझने की कोशिश की फ्यूचर में कैसे अगर सेंटेंसेस को इंडिकेट करना है तो प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर के टेंसेस को स्टेटमेंट को कैसे एडजस्ट करेंगे, हिस्टोरिक प्रेजेंट से क्या मुराद है, कोट करते हुए क्या करना, और कुछ मेजर मिस्टेक्स को देखा। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बचपन में सुनते आए थे कि इंडेफिनिट के बाद एक अक्षर होता है जिसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नाम से जानते हैं। सो कंटीन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। जो होता क्या है, सादा से लफ्जों में बात करूं तो ये एक्सप्रेस करता है जो कि चल बात कर रहा हूं तो कोई काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आई एम राइटिंग लिखता हूं तो प्रेजेंट का हैव खत्म नहीं की। ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि बचपन से पढ़ते सुनते आए, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कुछ हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करना है और कहाँ पे हमें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करना है। किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक पहला सेंटेंस लेते हैं मिसाल के तौर पर। The poet is saying life is short and art is long। मान लीजिए ये अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है, The poet is saying life is short and the art is long। अब ये फिक्रा गलत है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुका है। The poet is saying, एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें गलती क्या है। The poet is saying life is short and art is long। वेरी गुड अरसान तारिक साहब, वेल डन। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे के पेपर में ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। The poet is saying, he is saying, so this is something। well, एक दूसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। The author is advising us to give up the habit of smoking। जी, अब यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या गलती है? Advises, so this is यहाँ पे कभी गलत नहीं। In the morning I am reading the Quran, so क्या फील होता है? यहाँ पे क्या गलती है? In the morning I am reading the Quran, in the morning I read the Quran, I am reading the Quran नहीं होगा। ये कुछ गलतियां थी जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और परफेक्ट की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे कंपटीशन का एग्जाम जो होता है उसमें स्टूडेंट्स जो क्या मिस्टेक्स करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सादा लफ्जों में बात कर लूँ तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि वो काम को जाहिर करता है, उस एक्शन को जाहिर करता है जो शुरू तो माजी में हुआ था लेकिन अभी कंप्लीट हो चुका है। सो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि
किसी हद तक ये कंप्लीटेड इवेंट की बात करता है। सो अगर मिसाल के तौर पर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट देयर इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, तो मैं अगर ये लिखूं आई हैव लिव्ड 7 years in Lahore, I have lived 7 years in Lahore, so that means कि अभी भी शायद मैं लाहौर में रह रहा हूँ और मैं 7 साल पहले भी वहाँ पे रहा हूँ। तो सादा लफ्जों में एक और बेसिक सी एग्जांपल मेरे जहन में आई, वो लेते हैं। द कैंडल हैज गॉन आउट, द कैंडल हैज गॉन आउट, इसका मतलब है कि वो खत्म हो। एक ऐसा काम जो शुरू तो माजी में हुआ था लेकिन अभी खत्म हो चुका। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, लेकिन हमने मिस्टेक्स को देखना है। टेंस का तो हमें पहले ही पता है कि टेंस होता क्या है, कैसे यूज करना है। हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि भाई गलतियां कहाँ पे होती हैं। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है कि जब भी बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस को वो पास्ट टेंसेस के साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं। तो वो करते क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहाँ पे आना है वहां पे वो पास्ट टेंस को लगा देते हैं। नतीजतन गलत हो जाता है और गलतियां होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये सेंटेंस है, ही जस्ट फिनिश्ड हिज टूर, क्या लगता है आप, ठीक है, he just finished his tour, क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लगता है? he just finished his tour, ये गलत है। वजह क्या है कि इसमें पास्ट टेंस की बजाय परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए थे। तो ये किस तरह से ठीक हो सकता है? जवेरिया कहती हैं he finishes his tour, he just finishes his tour। ये जवेरिया की राय हो सकती है। मेरा ख्याल है बाकियों की राय भी इस जवेरिया से भी वो इत्तेफाक कर सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकती है। he just finished his tour को क्या हो सकता है? अरसलान साहब को लगता है कि ये have finished होगा। तो क्या ये has होगा। वेरी गुड, वेल डन हमाद साहब, he has finished his tour, ये हमारे पास होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। सो fasted, he fasted yesterday, he fasted yesterday, बल्कि इसमें अगर मैं आपको ये भी सिखा दूं, he fasted since yesterday, so he has fasted। he has fasting नहीं जी, fasted ही होगा, है इसके बाद तीसरी फॉर्म ही आती है, ये तो आपको पता ही है। ओके जी, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बात स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पास्ट टेंसेस की बजाय वो प्रेजेंट टेंसेस को भी यूज कर देता है। सो प्रेजेंट टेंस जो है जहां पे उन्हें यूज करना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। सो जहां पे उन्हें प्रेजेंट टेंस को यूज करना चाहिए वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को, जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को यूज करना चाहिए वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट को या सिंपल टेंसेस को यूज करते हैं। अभी बात समझ में आएगी। सर सिंस का यूज बता दें, व्हाई यू यूज हियर सिंस, he fasted since yesterday। since बेसिकली दो इसके मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे सिंस का मतलब मेरा ये पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सिंस नहीं था। he fasted since yesterday, यहाँ पे हम जो है वो जब लगाना चाह रहे हैं, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। गो के इसका यूज अब मतरूक हो चुका है, जिस मीनिंग में मैं कर सकता था। आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए फिलहाल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वेल आपकी कंफ्यूजन से हम इसको जो है वो बता देंगे। अच्छा जी, प्रेजेंट टेंस पे हम जो है वो बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम इल फॉर द लास्ट 2 months। सो मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये थी कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो प्रेजेंट टेंस वहां यूज करते हैं जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, और वॉइस वर्सा इसी तरह से चलता है।
I am ill for the last 2 months. जी यहाँ पे क्या होगा? I am ill for the last 2 months. What do you feel? I am ill for the last 2 months. यहाँ पे आपको क्या लगता है कि for the last 2 months और ये फिक्रा ठीक है? यहाँ पे कुछ और होगा. So I am ill. यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक होता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा काम है जो वो बीमार है और वो बीमार अभी तक है, ठीक है? बीमार अभी तक है, आई एम इल. और लेकिन जब हमारे पास जो है वो लास्ट 2 मंथ्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई हैव बीन होगा. मैंने बताया कि पहले में भी इनको इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए. आई हैव बीन इल फॉर द लास्ट 2 मंथ्स. सो एक दूसरा आसान फिक्रा आपको मजीद क्लियर करेगा. इसको देखिएगा. ही इज एब्सेंट सिंस मंडे. वंस अगेन सिंस. आई थिंक कि शायद इकरा अभी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए. आपने तब कहा था कि सर बता दें. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा का अपने वाक़या बड़ा मशहूर मरूफ सुना होगा कि उन्होंने बड़ा इसरार किया और सारे राज़ों को जानने की कोशिश की. तो इसलिए कुछ राज़ ऐसे होते हैं जिन पे टाइमली जिनको हम बताएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. ही इज़ एब्सेंट सिंस मंडे. सो अब यहाँ पे क्या आएगा? He is absent since Monday. He has been absent since Monday. Exactly. He has been absent since Monday. ठीक है जी. So ये मिस्टेक्स हैं कॉमन जो कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं. एक नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ, छोड़ दें, इग्नोर करें, दफा करें. कुछ चीजें हमारे लिए बनी नहीं, वो हमें समझ में नहीं आ सकती, वो हम समझा ही नहीं सकते हैं. आप इनको बस छोड़ दीजिए, इन्हें अपनी बरादरी से निकाल दीजिए. आप समझेंगे ये बस ना ये हमारे लिए ही ना हम इनके लिए हैं. जिसने समझ में नहीं आना चाहा हम उसे क्यों समझे? आप इसे बस इग्नोर करें. ठीक है, आज की क्लास से पहले इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा. आई वाज जस्ट किडिंग. सो मूविंग ऑन, पार्टिसिपेंट्स, कुछ हमारे पास मजीद चीजें हैं. Some students use the present perfect where they should use the past tense. ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है. एक सेंटेंस देखिएगा. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने जब राइटिंग कर रहे होते हैं, रूल मेरे पास जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिस्टेक, बल्कि वो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, जबकि यूज वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पे उन्हें यूज करना चाहिए पास्ट टेंस को यूज करना चाहिए. ये कॉमन कॉमन सी मिस्टेक्स हैं, जैसा कि आई हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम्स लास्ट ईयर. आपको फील होता है कि यहाँ पे आप सभी कंपटीशन के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं. आई हैव पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन लास्ट ईयर. अब यहाँ पे क्या होता है? मैंने बताया कि जहाँ पे उन्हें पास्ट टेंस को इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे वो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस को जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे क्या करना चाहिए? आई पास्ट होना चाहिए. सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपने जो है इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह से जो है वो ये गलतियां छोटी छोटी जो होती हैं वो किस किस तरह से हमें जो है वो मूव ऑन करते हैं. So, well, moving on towards another sentence, that is, I have seen him yesterday. Second sentence हमारे पास है, I have seen him yesterday. So what do you feel? I have seen him yesterday. ठीक है. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को घुसेरा गया है, या यहाँ पे हैव सीन की बजाय सिंपल कुछ और भी चीज आ सकती थी? एक सिंपल वर्ड आ सकता था, पास्ट टेंस आ सकता था. I saw him yesterday. Well done. This is something that should come in your mind whenever you're talking about the tenses. चलिए,
आज की आखिरी बात पे करते हैं टेंसेस पे, इस पे सॉरी प्रेजेंट के टेंसेस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पीपी से। सादा लफ्जों में बात करें तो एक ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। सो एक मशहूर सा सेंटेंस के वो किताब जो है वो 10 बजे से पढ़ रहा है, he has been reading this book since 10 o'clock। सो ये हमारे पास जो है ये चीजें, अब इनमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या, अब मिस्टेक्स ये हैं, स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। पहले नंबर पर मिस्टेक्स ये है, ये देखिए, हम ये बात जानते हैं सभी, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मुतय्यन वक्त कहाँ पे होता है, गैर मुतय्यन वक्त कहाँ पे होता है। आई एम सॉरी, मैं बहुत बेसिक लेवल वाली चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है, सिंस ये होता है, फॉर ये होता है, और इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन भी आता है उसे, बिकॉज ये हमारा फोरम मौजूद नहीं है इस चीज के लिए कि हम बेसिक टेंसेस पे बात करें कि इसमें तीसरी फॉर्म आती है, हैव बीन आता है, हैज बीन आता है, ये चीजें एज्यूम की जाती हैं कि इस एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये चीजें आ रही हैं। अगर फिर भी कहीं पे किसी को मसला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का तो वो इसको खुद से रिवाइज कर सकता है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तो मैं सिर्फ ये देखेंगे कि कंपटीशन के एग्जाम्स में हमें, या मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं टेंसेस के यूज में ये वाली मिस्टेक्स करते हैं, और हमें इनसे बचना है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि हम सिंस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर यहाँ पे करेंगे, हम उन चीज़ों पे हिच करेंगे जो कि एक कंपटीशन के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, या जो हमारे इस क्लास के डायग्राम का और इस लेवल पे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये एक सेंटेंस देखिएगा, आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। सो यहाँ पे आपको मिस्टेक्स जो है वो एक नजर आई होगी, आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। आपको क्या लगता है कहाँ पे इसमें मिस्टेक है? वेरी गुड, द चाइल्ड इज crying since this morning। और यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है? ये हमारे पास जो है वो मिस्टेक आ गई यहाँ पे। अच्छा जी, ये चीजें हमने यहाँ तक समझने की कोशिश की। अब हम इससे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। वेल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे होता है? एक ऐसा टेंस होता है जो ये बताता है कि कोई काम था, शुरू भी हुआ था माजी में, कंप्लीट भी हुआ माजी में, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोलंबस ने अमेरिका 1492 में डिस्कवर किया, सो उसने जो डिस्कवरिंग अमेरिका किया वो भी माजी में शुरू हुआ, कंप्लीट भी माजी में हुआ। सो या मैं ये कहूँ कि ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, सो लाहौर भी जो है वो कल ही गया, और उसमें ये सारे का सारा काम भी कल कंप्लीट हुआ। जो बात समझने वाली है, ये बातें तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं एक्सप्लेन किया मैंने, ये तो आप बचपन से सुनते आए हैं, नया क्या है, हमें क्या समझना है। अब बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि जहां पे उन्हें यूज करना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे वो इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जगह पे स्टूडेंट्स यूज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, गलत हो जाता है, नंबर नहीं मिलते। समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। I had gone to Delhi 2 days back। अब एक सिंपल सी बात नजर आ रही है, समझ आ रही है कि माजी में गया और मुकम्मल भी काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम had gone to Delhi 2 days back लगाएंगे तो that means कि it is incorrect, ये गलत है। I went to Delhi 2 days back, I went to Lahore 2 days back। So एक और सेंटेंस देखते हैं, I had written you a letter 2 years back, 2 years ago। So यहाँ पे क्या आएगा?
आई हैड रिटन के बजाय आई रोट अ लेटर। सो ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की बातें। सिंपल था कि स्टूडेंट्स इसमें यही एक ही गलती करते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे क्या इस्तेमाल कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, बल्कि उसी को सारे के सारे को अप्लाई करते हैं और वो गलत हो जाता है। लेकिन एक चीज जो है वो ढंग से समझ लीजिएगा। हमारे पास अब अगला हम जो है वो टेंस डिस्कस करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले एक चीज होता क्या है, एक कोई काम जो है वो दूसरा काम जो है वो शुरू होता है, समझने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा टेंस जब कोई एक्शन कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है इससे पहले कि कोई दूसरा काम शुरू हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आई हैड। अच्छा जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। ताहम अगर आपकी कुछ स्क्रीन मिस है, ये हमारी पहली स्क्रीन है, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी है, ये हमारे पास फोर्थ है, ये हमारे पास फिफ्थ है, ये हमारे पास सिक्स है। मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं।